वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है जी सब खैरियत से होंगे। सारी बहनें बिल्कुल ठीक ठाक होंगी, मज़े में होंगी। तो मैं तो अपनी अम्मी के घर में मज़े कर रही थी। तो यहाँ पे ना आपी वगैरह जाने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाना था कहीं, अभी बताती हूँ आपको कहाँ जा रही थी। और ये ना मैं इनके आपी का मेकअप चेक कर रही थी, कुछ चीज़ें ये लेकर आई हुई थी घर से। तो जब भी ये आती है ना कुछ 4-5 दिन के लिए रहने के लिए, तो कोई ना कोई इस तरह की चीज़ें अपनी साथ लेकर आती हैं। तो मैंने तो आपको पता ही है कि मैंने गिनी चुनी चीज़ें जो होती हैं ना वही लेके आनी होती हैं, जैसे लिपस्टिक हो गई या फिर मस्कारा हो गया। इस तरह की मैं 1-2 चीज़ें लेकर आती हूँ, तो ज़्यादा नहीं लाती क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता। और टाइम तो आप ही के पास भी नहीं होता क्योंकि माशाल्लाह से इनके भी 3 बच्चे हैं और उनको भी ये साथ साथ देखती हैं। खैर इन्होंने जाना था, थोड़ा सा इनको शॉपिंग का काम था, वो करने जानी थी क्योंकि भाई ने ना आप ही को कुछ चीज़ें दिलवानी थी। तो बस ये जा रही थी अम्मी और सारा के साथ। तो ये मस्कारा और लाइनर वगैरह ना चेक कर रही थी मैं इनका कि ये कौन सा यूज़ कर रही हैं। मैं भी तो देखूँ ना ज़रा, अगर अच्छा हुआ ना तो मैं भी इस तरह का मंगवा लूँ। तो आप ही मुझे बता रही थी कि ये जो लाइनर और मस्कारा नहीं है, मैं नॉर्मल रूटीन में, आम रूटीन में, जैसे मैंने इधर उधर कहीं जाना हो तब मैं यूज़ करती हूँ। तो शादी वगैरह के फंक्शन के लिए मैंने दूसरा लेकर आना है, तो वो जो लाएंगी ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज की वीडियो में। अच्छा, मैंने ना आज चले जाना था घर, लेकिन मैं नहीं गई। मैंने कहा चलो मैं ना फिर यहीं पे रह लेती हूँ भाभी के पास, क्योंकि भाभी ने भी अकेले होना था ना, पीछे अम्मी और सारा तो आप ही जा रही थी। तो फिर मैं रुक गई बच्चों के साथ ना। मैंने कहा चलो आप ही के बच्चों को भी देख लूँगी और खाना वगैरह भी जो बनाने वाला होगा ना वो हम मिल के बना लेंगी। तो यहाँ पे ना सारा भी बिल्कुल रेडी हो गई थी, बस ये निकलने लगे थे। अम्मी भी बिल्कुल तैयार थी। और आप ही ने, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। उन्होंने जाना था लिबर्टी मार्केट में और लिबर्टी से फिर ये अल्फतह चली गई। और मैं ना ये जो भी शॉपिंग करके आएंगी ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी आज के व्लॉग में। तो यहाँ पे मैं आप ही का जूता देख रही थी क्योंकि ये ना जब ईद का आया था ना, जब ईद फेस्टिवल था, तो मैंने भी ये जूता, मुझे पसंद आया था। तब याद हो आपको कि मैंने अपने व्लॉग में ये डिज़ाइन शेयर किया था। तो आज भी ये देखें चम चम कर रहा है इनका जूता माशाल्लाह से। और मैं आप ही को कह रही थी कि आपके पाँव कितने प्यारे लग रहे हैं। खैर मैं आई थी ऊपर, ये चले गए थे सारे। फिर मैंने ऊपर आके ना मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ अपने फ्रॉक का डिज़ाइन शेयर करती हूँ थोड़ा सा। तो ये मैं घर जाके ना दोबारा लेकर आई थी। तो आज मैंने ये वाला ड्रेस पहना हुआ था। लॉन्ग फ्रॉक में ना इंसान की पर्सनैलिटी बड़ी प्यारी लगती है, बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, मुझे तो अच्छी लग रही थी। आप लोगों का पता नहीं कि आप लोग इस तरह के ड्रेसिंग करते हो। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ ना कि आप लोग क्या लॉन्ग फ्रॉक इस तरह की ड्रेसिंग जो है वो करते हो घर में नॉर्मल रूटीन में। खैर मुझसे ना 2-3 दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे बहुत सारी सिस्टर्स के कि आप ही आप अपनी डाइट प्लान के बारे में कुछ बताएं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी नहीं, लेकिन मैं आज आपको सच्ची बात जो है ना वो सारा कुछ बताऊंगी डाइट प्लान के हवाले से। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं मोहम्मद इब्राहिम के टाइम बहुत ज़्यादा मेरा वेट बढ़ गया था। इवन कि मेरे हाथ पाँव इतने ज़्यादा स्वेलिंग रहते थे। स्वेलिंग तो प्रेगनेंसी में ऑलरेडी रहते हैं, लेकिन आगे पीछे भी मेरा यही हाल था कि मैं बहुत ज़्यादा ना उकता गई थी। मैं कहती थी नहीं, वेट बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। तो जब मैं फ्री हो जाऊँगी ना तब मैं अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में करूँगी। और मैं ना मीठी चीज़ें भी बड़ा लाइक करने लग गई थी। खाना पीना मेरा इतना ज़्यादा नहीं होता था, नॉर्मल होता था। तो मैंने इसको कंट्रोल किस तरह से किया, मेन बात पे आते हैं। तो मैंने कंट्रोल इस तरह से किया कि मैंने कावा जो है ना वो कावा मैंने पीना स्टार्ट किया है। उसकी रेसिपी मैं जल्दी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। पहले वैसे मैंने अपनी वीडियो में उसके बारे में बताया भी आप लोगों को, लेकिन अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए ना, प्रॉपर एक रेसिपी जो कि मैं पीती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक दो दिन में। जैसे ही घर जाऊँगी ना फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी वो रेसिपी भी। तो एक्चुअली मैंने अपना माइंड सेट किया कि मैं अब ना इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं खाऊंगी। मुझे तकरीबन 4 माह हो गए हैं कि मैंने अपनी लाइफ से नान जो होता है ना, नान बहुत ज़्यादा मोटापा करता है। जो हम लोग नान चने खा लिए इस तरह की चीज़ों के साथ नान यूज़ करते हैं ना, वो नहीं खा रही थी, मैंने छोड़ दिया था वो। और चीनी मैंने निकाल दी थी अपनी लाइफ से। और साथ में ऑयली चीज़ें थोड़ी थोड़ी चल रही थी। मसलन जिस तरह आप लोग देखते हो कि मैं ब्राउन ब्रेड के साथ सालन ले लेती हूँ, तो सालन ऑयल के बगैर तो बनता ही नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत मैंने इस तरह का टच रखा हुआ है अपनी लाइफ में। अच्छा चले, मैं आप लोगों के साथ ना नेक्स्ट व्लॉग में सारी डिटेल से फिर से बात करूँगी, बल्कि आपको रेसिपी भी दे दूँगी। और दूसरा ये कि ये आपी ना आ गई थी, शाम को आई हैं, तकरीबन 6-6:30 बजे आई हैं। और आते ही ना फिर मुझे आवाज़ें लगा रही थी कि नीचे आ जाओ और आके सारी चीज़ें देख लो। तो ये माशाल्लाह से ना भाई ने, जो मेरे से छोटे भाई हैं ना, भाभी के जो हस्बैंड हैं, उन्होंने आपी को ना ये ब्रीफ केस वगैरह जो है ना वो लेकर दिया था। और ये मुझे फाउंडेशन दिखा रही हैं, कह रही हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये अल्फतह से ही लेकर आई हैं सारा अपना मेकअप की कुछ चीज़ें लेके, क्योंकि शादी का आगे फंक्शन आ रहा है ना 2-3 माह तक, तो उसकी तैयारी कर रही थी आप ही। तो अच्छी बात है ना कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सारी तैयारी हो जाती है। बच्चों वालों को ना तो फिर इसी तरह तैयारी करनी पड़ती है। और ये ना मस्कारा जो सारा का आपने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये बिल्कुल सेम वही मस्कारा लेकर आई है। कह रही थी मुझे अच्छा लगा, लगा के मैंने देखा था, टेस्ट किया था, तो इससे लैशेज़ जो है ना काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग में आते हैं। तो वो मुझे दिखा रही थी कि ये तुम भी
अपने लिए लेकर आओ। तो मैं तो अभी कोई जाने वाला मेरा सीन नहीं है कि मैं जाऊँगी या मैं इस तरह की कोई शॉपिंग करूँगी। मुझे मेरा निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो भी चीज़ें लाई थी ना सारी बहुत अच्छी थी। मैक वालों की लिपस्टिक एक लेके आई थी, इसका कलर मुझे बड़ा पसंद आया था। रेड मेरा ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा फेवरेट कलर है, मैं लगाती बहुत शौक से हूँ। तो मैं उनको कह रही थी बहुत प्यारा। तो यहाँ पे ना ये ड्रेसिंग केस भी लेकर आई है जो कि देख के मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा आप ये ज़बरदस्त चीज़ लेकर आई हो। कहती कि इसमें मैंने ना ज्वेलरी वगैरह या मेकअप वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना हम ईजिली रख सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा प्यारा लगा और ये खोल के अभी दिखा रही थी। मैंने कहा पूरा खोले मैं ताकि वीडियो बनाऊँ, अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करूँ, ताकि उनको भी कुछ आइडियाज़ हो कि घर में देखें इस तरह की चीज़ें कितनी ज़्यादा बाज़ दफ़ा ज़रूरी होती हैं। तो पर्सनली मुझे ये बड़ा पसंद आया, इसका कलर बड़ा प्यारा था, वाइट ऑफ वाइट सा कलर था और सब कुछ बड़ा अच्छा लेकर आई हैं। और इनकी चॉइस तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, मेरी आपी की भी, मेरी अम्मी की भी। मेरी अम्मी की नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद सारा आपी मैं हम आते हैं इस तरह। तो माशाल्लाह से सारी फैमिली जो है ना अच्छी चीज़ें जो है ना वो चूज़ कर लेती हैं। और भाभी की चॉइस भी हमसे बहुत ज़्यादा मिलती है, भाभी की अम्मी की, भाभी की, हम सबकी जो है ना आपस में मिलती जुलती है। अच्छा, हम बहनों में ना एक चीज़ बड़ी ये कॉमन है कि हम लोग अगर कोई चीज़ लेकर आते हैं ना तो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं छुपाते और सब कुछ दिखाते हैं। अगर आप ही कोई चीज़ लेकर आई हैं तो उन्होंने मुझे बता देनी होती है फ़ोन पे। अगर मैं लेकर आई हूँ तो मैंने सारा को, आप ही को, अम्मी को मैंने वाज़िया कर देना होता है। हम लोग कुछ भी नहीं छुपाते एक दूसरे से। अक्सर होता है ना कि बहनें एक दूसरे से चीज़ें छुपाती हैं शादी के बाद कि उसको पता ना चले जी ये मैं लेकर आई हूँ, अचानक ही पता चले। इस तरह की चीज़ हमारे अंदर नहीं है। तो मुझे आप लोग बताएं कि आप लोग कभी इस तरह किया है आपने कि आप कोई चीज़ लेकर आई हो तो आपने फ़ौरन से छुपा ली हो या आपसे किसी ने छुपा ली हो? तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा। तो यहाँ पे ना अब मैं आप ही का एक ड्रेस भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैं भी अपना लेकर आई हुई हूँ लेकिन अभी नहीं लाई थी मैं, तो मैं ना वो भी आप लोगों के साथ किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज आप ही का ड्रेस आपको दिखाती हूँ। ये शादी के लिए ही ना तैयारी के लिए लेकर आई हुई थी पहले का। तो मैं इनका ना अम्मी की तरफ ही पड़ा हुआ था, मैंने कहा लाएं ज़रा अपना वो ड्रेस भी मुझे दिखाएं। तो ये ना काफ़ी देर हो गई है इस ड्रेस को भी लाए हुए और मेरा ख्याल है ये भाई ने ही इनको दिया था। अच्छा, यहाँ पे ना आप ही अपना सामान जो है ना सारा कुछ इसके अंदर डाल के ना घर पहुँचा रही थी। भाई के साथ उन्होंने भेजना था कि घर चले जाए क्योंकि अम्मी की तरफ फिर रखने की इतनी जगह नहीं थी। तो वो कह रही थी मैं टाइम पे इसको घर में भेज दूँ और आज़िन को भी कह रही थी कि अपने पापा से को लेके जाए। तो इन्होंने सारा कुछ पैक कर लिया था क्योंकि कुछ खाने वाली चीज़ें भी थी और कुछ ये वाली चीज़ें भी थी। तो बस ये भिजवाने लगी थी। तो यहाँ पे ना ये इसको लॉक लगा रही थी। और अपनी चीज़ों की ना हमें सेफ्टी खुद ही करनी पड़ती है और ख़ुद ख्याल करना चाहिए क्योंकि चीज़ें बनना कोई इतनी आसान बात नहीं होती। पता नहीं कितनी मेहनत हो के ना तो फिर ये सब कुछ चीज़ें ली जाती हैं और इनको संभालना भी चाहिए। इनको फिर ना फेंकना नहीं चाहिए, इनको इधर उधर गिराना नहीं चाहिए। इनकी संभाल बड़ी ज़रूरी होती है। मेरी अम्मी जो है ना वो बड़ा इस चीज़ के बारे में सोचती हैं, बल्कि वो उन्होंने पूरे घर को अगर आप लोग देखें ना तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना हर चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है। ये तो हम बच्चे हमारे जाते हैं तो बस ये उलट पुलट चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं, वरना माशाल्लाह से सारा और भाभी अम्मी सब मिलके बहुत अच्छी तरीके से सफाई कर रखते हैं घर में। तो ये है जी मेरी आपी का बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस और कलर इतना औसम कलर है, इतना कमाल का मुझे ये कलर लगा था ना, बड़ा प्यारा। और आपको पता है गोल्डन कलर, ये इस तरह का स्किन कलर जो होता है ना वो बड़ा ही प्यारा लगता है, उसमें पर्सनैलिटी बड़ी खिल के बाहर आती है। तो ये पहन के उन्होंने माशाल्लाह से प्यारी भी बड़ी लगना था क्योंकि ये ड्रेस बहुत प्यारा मुझे लगा। अच्छा, मैं इसको जब खोल रही थी इसके इतने ज़्यादा पैचेस है। दुपट्टे का पैच भी उन्होंने दिया हुआ है जनाब। ये दुपट्टे के जो बॉर्डर आपको नज़र आ रही है दुपट्टे के ऊपर अटैच होने हैं और ये बहुत प्यारा डिज़ाइन था। और ये टॉप का गुल अहमद का डिज़ाइन है और इसकी प्राइस भी आपको बताती हूँ, बल्कि आप लोगों को नज़र आ रही होगी, मैंने नहीं बतानी, आप खुद ही देख लीजिएगा। तो माशाल्लाह से बड़ा प्यारा ये ड्रेस है और मैं आप ही को कह रही थी इसको स्टिच करवा लो, फिर आगे रोज़े आ जाने हैं रमज़ान में, फिर टेलर पकड़ते नहीं और बुकिंग जो है ना उनकी ख़त्म हो जाती है। तो बहुत प्यारा ड्रेस था आप ही का और मैं उनको कह रही थी अल्लाह ताला आपको पहनना नसीबों में करे। और मेरा वाइट कलर में है लेकिन मैं वो भी आपको किसी दिन वो भी दिखाऊंगी, अभी नहीं, जैसे टाइम मिलेगा ना फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अभी तो सर्दियों के कपड़े स्टिच हो जाए ना मेरे, तो वही बड़ी बात है। खैर, ये दुपट्टा इतना प्यारा था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, इसका दुपट्टा सिल्क टाइप पता नहीं ये कपड़ा था और बड़ा ही प्यारा है। दुपट्टे के ऊपर देखे ग्लिटर सा इसके मोटिव के ऊपर लगा हुआ है ना, ये फिक्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं उतरता। तो मैं अभी को कह रही थी इसको अच्छा सा स्टिच करवा के ना आप शादी पे पहन लीजिएगा। और पता नहीं अब वो क्या करती हैं, कब पहनती हैं। खैर, अच्छा, आज ना मेरा गला बहुत ज़्यादा खुश्क हुआ है, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने कोशिश की वॉइस ओवर करने की। अच्छा, होपफुली आपको आज का छोटा सा व्लॉग जरूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।